आप देखो, इंसान अपने जीवन के हर परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेवार होता है और जीवन में जब कुछ बुरा होने लगता है, आपके बुरे कर्मों का फल आपको मिलने लगता है, तब आप क्या कहते हो कि भगवान तू मुझे इतनी सज़ा क्यों दे रहा है। जबकि जीवन की सच्चाई ये है कि आप अपने नेत्र और त्रिनेत्र दोनों को बंद किए हुए थे, इसलिए आज आपको जो भी कुफल मिल रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार हो। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझो। महाभारत का जब युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र की जब युद्ध हुआ, तो उस समय जो गंधारी थे उसके 100 के 100 पुत्र जो थे मारे गए। ठीक है, जब 100 पुत्र मारे गए तो गंधारी को बड़ा मन में रोष हुआ, दुख हुआ और उसने जाके कृष्ण को ही इसके लिए दोषी ठहराया कि हे श्री कृष्ण, आप ही जिम्मेवार हैं मेरे 100 पुत्र के हत्या के लिए। और श्री कृष्ण को भी श्राप दिया, श्री कृष्ण को भी श्राप दिया। अब देखो, उस समय श्री कृष्ण ने क्या बताया गंधारी को कि हे गंधारी, हे माता गंधारी, मैं कहीं से भी युद्ध के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस युद्ध में जो कुछ हुआ वो हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिला। और आज आपका जो 100 पुत्र इस युद्ध भूमि में मारा गया, इसके लिए सिर्फ आप खुद जिम्मेवार हैं। आपने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए आंखों पे पट्टी बांध ली। धृतराज जो आपके पति हैं वो तो जन्म से ही अंधे थे, उनका कहीं न कहीं कुछ ऐसा कर्म था कि वो जन्म से अंधे थे, लेकिन भगवान ने आपको बहुत अच्छी नेत्र दी थी। अपने नेत्र का इस्तेमाल करते हैं, अपने त्रिनेत्र को खुला रखती, तब आज आपको ये सब देखने की नौबत नहीं आती। आपने आंखों के आगे पट्टी बांधी और कभी भी अपनी जो जिम्मेवारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका सही ढंग से निर्वाह नहीं किया। आपने कभी नहीं ये देखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि मेरा पुत्र दुर्योधन, दुशासन और भी जो मेरे बच्चे हैं वो जीवन में क्या कर रहे हैं। आपने आंखों के आगे पट्टी बांध ली और हमेशा ही हमेशा पुत्र के मुँह में रहें। आप नेत्र से भी अंधे थे, पुत्र के मुंह में भी आप अंधे थे, इसलिए आपने अपने जो आपका पुत्र था हमेशा असत्य, अन्याय, अधर्म करता रहा। आपने कभी भी रोकने की कोशिश नहीं की अपने पुत्र को, और आपका जो पुत्र था सिर्फ और सिर्फ गलत कर्म ही करता गया और उसी गलत कर्म का फल मिला आज ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। और आपको जो कुछ भी देखने को मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने कर्मों का फल है। अगर आप अपनी आँख को खुली रखती, सही सत्य न्याय धर्म के रास्ते पे रहती, सही कर्म करती, अपने पुत्र का, दुर्योधन का हमेशा ही सही मार्गदर्शन करते रहती, तब आपको ये आंसू नहीं बहाने पड़ते। इस युद्ध के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, जिम्मेवार आप खुद हैं। ठीक है, देखो अब गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है इसका कितना गूढ़ मीनिंग है। हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपने आँख को बंद किए रहते हैं, नेत्र को, त्रिनेत्र को बंद किए रहते हैं और क्या करते हैं, असत्य और अन्याय हो रहा है, होने दो, चल रहा है, चलने दो, कभी भी उसका विरोध नहीं करते हैं और इन लोगों का साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं मन में यह कुंठा की भावना घर किए रहती है कि अगर हम इन लोगों का साथ छोड़ देंगे तो समाज में हम कैसे रहेंगे, अनसोशल हो जाएंगे, अव्यवहारिक हो जाएंगे, इम्प्रैक्टिकल हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फिर सब लोग आके तंग करेंगे। इन द मीन टाइम क्या होता है कि जो लोग परिवार में, जहाँ आप रहते हो, समाज में गलत करते हैं, चूँकि उनके पास कुछ पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा है, आप उनकी चाटुकरी, चापलूसी, चमचई करते हो, हाँ में हाँ मिलाते रहते हो कि ठीक है, ताकि इनके छत्र छाया में इस फैमिली डायनेस्टी के नाम पे हम भी सर्वाइव करते जाएं। इन द मीन टाइम आप भूल जाते हो कि आप अधर्म और अन्याय का साथ दे रहे हो, और ये जो गलत करने वाले लोग आपके साथ भी गलत करते हैं। होता है ना, बहुत बार परिवार में आपके साथ गलत सलूक हो रहा है, बरसों से हो रहा है, लेकिन आप चुपचाप मौन रख के जी रहे हो और आपकी अंदर से आत्मा जो होती है ना, छटपटाती रहती है। देखो, पहली बात ये ध्यान रखो कि आत्मा का ना जो होता है, ऊंचा और नीचा कोई आत्मा के ऊपर टैग नहीं लगा होता है। सिर्फ कर्म का अंतर होता है कि आपको ये काम कर रहे हो, थोड़े कम सैलरी मिल रहे है, वो उस इंसान को काम कर रहा है तो थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिल रहा है। अदरवाइज आत्मा के ऊपर कभी भी कोई प्राइस टैग मत लगाओ। आत्मा की अपनी वैल्यू होती है, आत्मा पीस ऑफ माइंड बनाना चाहता है और आत्मा हमेशा नेक कर्म करना चाहता है। लेकिन होता क्या है ना कि कहीं ना कहीं आपकी अंदर की जो शक्ति होती है उसको आप समझ नहीं पाते हो और आंख बंद किए रहते हो, और जो कुछ भी गलत हो रहा है आप उसको बर्दाश्त करते रहते हो। और रिश्ते के आड़ में लोग आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं और सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लोग आपको एक तरफ रुला रहे हैं, दूसरी तरफ कहेंगे कि भाई परिवार में सब कुछ करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, सहनशील होना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लोग रिश्ते के आड़ में सिर्फ और सिर्फ आपसे इंश्योरेंस करवाते हैं, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल सिक्योरिटी लेते हैं, दुख के समय सिर्फ और सिर्फ आपसे फ़ायदा लेने का कोशिश करते हैं। और आप लोगों की इस मंशा को समझ ही नहीं पाते कि लोग कैसे आपका डुअल ढंग से, दोहरे मापदंड के हिसाब से चल के आपका इस्तेमाल करें। इसलिए जब भी कुछ गलत हो रहा, आँख के आगे पट्टी मत बांधो, उस चीज़ को देन और देयर एक्सपोज करो, सहनशील बनो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन इतना ना कि आपकी आत्मा की शक्ति खत्म हो।